प्रिय पापा और मम्मी, आज आपकी बहुत याद आ रही है। कोटा में सब कुछ अच्छा है, बस यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता। मिस वाले ना बहुत तेल और मसालेदार खाना बनाते हैं, कई बार तो रोटियां भी कच्ची ही दे देते हैं। लेकिन ये सब ठीक है, आखिरकार कुछ बड़ा करने के लिए कुछ तो तकलीफें सहनी पड़ेंगी ना माँ। आप ही तो हमेशा कहती थी ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मुझे आप दोनों का सपना पूरा करना है, वो मैं करके रहूंगा। कई बार आप लोगों की याद में रोना जरूर आता है, किताबों में टप टप कर आंसू गिरने लगते हैं। मेरा रूममेट तो मेरी हंसी उड़ाता है, बोलता है कि क्या ये बच्चों की तरह रोना धोना लगा रखा है। अब बताइए भी ना माँ, 10वीं तो पास किया हूँ, मुझे अभिनव की बहुत याद आती है। हम घर पे खूब क्रिकेट खेलते थे, मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते थे। अभिनव को भी खूब खेलने कूदने देना माँ, उसके हिस्से की मेहनत मैं यहाँ पे पूरी ईमानदारी और लगन से कर रहा हूँ। माँ मैं 10-10 घंटे पढ़ाई करता हूँ, कई बार तो खाना पीना भी भूल जाता हूँ माँ। कोटा शहर बहुत खूबसूरत है माँ, मेरा मन भी बहुत लगता है, मगर एक खामोशी है जो रह रह कर शोर मचाती है। उस खामोशी को मैं बहुत गौर से सुन पाता हूँ। माँ ये शहर सुबह सोता है और पूरी रात जागता है। आप सोच रही होंगी ना कि अभिषेक क्या क्या बोल रहा है। हाँ माँ, यहाँ पर लड़के सारी सारी रात पढ़ाई करते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, फिर सुबह कोचिंग निकल जाते हैं। यही जीवन है यहाँ का। चाय की दुकान पर कुछ देर हंसी ठहाके देखने को तो मिलते हैं बस, लेकिन यहाँ का अकेलापन मुझे परेशान करता है। हर लड़के को तो IIT क्रॉस करना है, यहाँ पर लाखों बच्चे हैं और सिलेक्शन कुछ हजार का होता है। पापा प्लीज आप नाराज मत होना अगर कभी मेरे नंबर कम आए तो, क्योंकि देखिए मैं पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। पापा जानते हैं ना माँ, कोटा शहर में भीड़ बहुत है, यहाँ पर दूर दराज से लड़के आकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको कागज बिछे मिलेंगे। यहाँ पर लड़के माँ सिगरेट और बियर भी बहुत पीते हैं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि अभिषेक भी पीता होगा। मैं तो बस आपको यहाँ का माहौल बता रहा हूँ, मेरे लिए सब कुछ नया है ना माँ। 10वीं में 70% नंबर ला पाया था, तब आप दोनों खुश तो हुए थे, मगर मुझे लगा कि आप पूरी तरह से खुश नहीं है। माँ मैं जानता हूँ कि CBSE बोर्ड के लिए ये नंबर कम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ तो 97% तक रहती है, फिर भी पापा ने मेरी भलाई के लिए मुझे कोटा में दाखिला दिलवा दिया। यहाँ पर मैं अकेला हूँ मगर खुश हूँ। 10-10 घंटे पढ़ाई भी करता हूँ माँ। रात में भूख लगती है तो तुम्हारे दिए हुए बेसन के लड्डू खा लेता हूँ, और वो पिताजी का 2 मिनट मैगी वाला नुस्खा, ना 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 मैगी नहीं, वो सत्तू बता रहे थे। उन्होंने कहा था कि 2 मिनट में सत्तू तैयार हो जाता है, मैगी वैगी मत खाना। तो वही माँ मैं बाजार से ले आया था, रात में कभी कभार पानी में मिलाकर पी लेता हूँ, उससे भूख नहीं लगती। मैं एक बात बोलूँ, आपकी याद बहुत आती है। हर सुबह आपकी डांट होती थी, फिर दिन में पापा की फटकार, शाम में अभिनव से तू मैं, और रात में सब खाना पीना खाकर पापा का वो सुविचार सुनना। कभी तो वो बहुत अच्छा होता था और कभी वो रौद्र रूप में आ जाते थे। फिर तो हमारी और अभिनव की सिट्टी पिट्टी गोल। माँ और पापा ये तो रहे मेरे हालचाल, मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभिनव को कभी कोटा मत भेजना। वो क्या है ना कि एक लड़का IIT कर रहा है, दूसरे को उसकी जिंदगी जी लेने देना। मैं जानता हूँ कि आप वो माँ बाप हैं जिन्होंने कभी अपनी मर्जी नहीं थोपी। आपके कहने पर मैं यहाँ पे जरूर आया, मगर मेरा भी तो मन था ना माँ कुछ बड़ा करने का। हमेशा बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने देखता था, तभी तो आप कहते थे कोटा जा अपने सपने पूरे कर। मैं चला आया, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को कभी कोटा नहीं भेजने चाहता माँ। वो बहुत अच्छा पेंटर है और शतरंज का तो माहिर है। उसको पापा पेंटिंग या स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा दो, अभी वो बहुत छोटा है। अगर हम अभी से उसकी मकसद तक पहुंचाएंगे तो आगे वो कुछ बड़ा कर जाएगा। मुझे लग रहा है माँ कि आपके आंसू बह रहे हैं, आपको मुझसे ज्यादा मेरी याद आ रही है। मैं जानता हूँ माँ कि कभी कभी मेरे बारे में सोचते सोचते चुपचाप आप रोने लगती हैं। पापा तो सुपर हीरो हैं, वो कभी नहीं रोते होंगे, क्योंकि उनके आंसू आंखों से नहीं दिल से झरते हैं, और दिल से झरने वाले आंसू दिखते नहीं, घाव बहुत करते हैं। अभिनव मेरे भाई, तुम कभी कोटा नहीं जाना। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह दिमागी रूप से परेशान हो जाओ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, अकेला हो गया हूँ। मोबाइल है नहीं तो कई दिनों से लेटर लिख रहा था, अब जाकर मौका मिला तब पोस्ट कर पाया। अभिनव तुम पेंटिंग बनाओ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, हो सकता है कि तुमको घर बैठे ही कहीं से ऑर्डर आ जाए, तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाओ। अंत में माँ पापा एक बात आपसे बताना भूल गया, भूला नहीं, शायद हिम्मत नहीं जुटा पाया। पिछले हफ्ते एक टेस्ट हुआ था पापा, 50 मार्क्स का था।
मैं 35 नंबर ला पाया, जो क्लास में सबसे कम थे। सबके इससे ज्यादा नंबर थे। कोचिंग वाले बोले कि मार्कशीट घर जाएगी, शायद अब तक पोस्ट भी हो गई होगी, शायद आप तक पहुंच भी रही होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से माफी मांग रहा हूँ। माँ पापा, आपका सपना अब ना पूरा करेगा। मैं उस लायक नहीं बन पाया। माफी चाहता हूँ। आई लव यू मॉम एंड डैड, मिस यू सो मच। अलविदा। और हाँ, अंत में अभिनव, तुम रोना नहीं, बस ये सोच लेना भैया का सपना भी तुमको पूरा करना है। मैं जानता हूं आपकी आंखें नम हो गई होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि कोटा में बच्चों के सपने नहीं, बच्चे ही मर रहे हैं। आखिरकार किताबों के बोझ तले और कितनी मौतें। मत भेजिए कोटा, मत भेजिए कोटा। एक बात तो आपको समझनी होगी कि जो आप तय करते हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं, उसके लिए हौसला जरूरी होता है, कोटा नहीं। ये लेटर उन सभी माँ और पिता के नाम जो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए कोटा भेजते हैं, जिद करते हैं। आखिरकार क्यों सिर्फ कोटा? वो एक फैक्ट्री बन चुका है। कल भी कोटा में 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। 2023 अगस्त महीने तक कोटा में 22 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। ये आंकड़ा डरा रहा है, घबरा रहा है, और अब मैं क्या ही बोलूं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।